नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 84वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल नुमाइश के तहत 7 फरवरी की शाम नुमाइश ग्राउंड नामपली हैदराबाद में एक शानदार हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन और मुशायरा मुनक़द हुआ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो नई दिल्ली असेंबली हल्के से मुकाबला किया था, उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हरा दिया। किशनबाग में अवामी मसले का हल, मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की मौसर कार्रवाई, नाले में बढ़ रही बेल को तल्फ किया गया ताकि इससे होने वाली मुज़र बीमारियों और मच्छरों का खात्मा हो सके और अवाम बहाल जिंदगी जी सके। नए राशन कार्ड्स के हुसूल के लिए किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा का अहम ऐलान। किशनबाग डिवीज़न के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने आवाम के लिए एक अहम और खुश आइंद ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नए राशन कार्ड्स के इजरा के अमल को मज़ीद आसान और सहल बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो और वो अपने राशन कार्ड्स बआसानी हासिल कर सके। राशन कार्ड के हुसूल के लिए मी सेवा सेंटर पर सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस अदा करनी होगी। दरख्वास्त गुजार को अपने बिजली के बिल की कॉपी और घर के तमाम अफराद के आधार कार्ड्स हमरा लाने होंगे। ये तमाम इक़दामात अवामी सहूलत के पेश नज़र किए जा रहे हैं ताकि हर मुस्तहक़ फ़र्द राशन कार्ड के फ़वाइद हासिल कर सके और सरकारी सहूलियात से भरपूर इस्तेफ़ादा कर सके। ये इक़दाम किशनबाग डिवीज़न के अवाम के लिए एक बड़ी सहूलत है जो हुसैनी पाशा की खुसूसी काविशों का नतीजा है। वो हमेशा अपने इलाके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां रहते हैं और ये इक़दाम भी इसी जज्बे का अक्कास है। अवाम से अपील की गई है कि वो फौरी तौर पर मी सेवा सेंटर से रुजू करें और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। आज 8 बजे मी सेवा में ऑनलाइन राशन कार्ड फॉर्म्स लिया जा रहा है। जैसा इत्तला मिली मेरे को, एरिया में साहब खास तौर पर तवज्जो देकर बोले कि एरिया में रहकर मी सेवा में जितनी पब्लिक आ रही है उनको सपोर्ट करना बोलकर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कई दिनों से अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत को जोर डाला जा रहा था कि राशन कार्ड स्टार्ट करिए बोल के। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनकी ख़ास निगरानी में ये हुकूमत का तरफ से काम स्टार्ट हो चुका है। और एरिया MLA महबूब साहब जिस टाइम से 8 बजे से ऑनलाइन काम शुरू हुआ, जब से ये मेरे किशनबाग डिवीज़न में रहकर मैं और मेरे इब्तदाई सदर मोहम्मदीन हार्ड वर्कर्स रहकर मी सेवा फिर कर काम करा रहे हैं। जो भी आवाम को अगर परेशानी है मी सेवा की तरफ से या कुछ फॉर्मों की तरफ से तो एरिया कारपोरेटर से आप बात कर सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से 8-10 मी सेवा है किशनबाग में। हर जगह लोड होने की वजह से थोड़ा बहुत फंसदे होने से डिस्टर्ब हुआ है। और अगर आपको फॉर्म की ज़रूरत है तो किशनबाग पार्क में आके फॉर्म्स लिख जा सकते हैं। मजलिस मुस्लिमों की जानिब से फ्री में फॉर्म दिया जा रहा है। तो मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि मी सेवा की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक है। आप लोग एरिया में फिर कर जहाँ जहाँ मी सेवा है वहाँ पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एरिया MLA से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एरिया कारपोरेटर से भी आप कर सकते हैं। और जिसके राशन कार्ड अगर नया कार्ड बनाना है, जैसे कि अपने वालिद साहब के कार्ड में अपना नाम है क्योंकि उस लड़के की शादी हो गई, उन्होंने अपनी अलग फैमिली का नाम लाना है तो राशन कार्ड ऑफिस आप हुसैनी आलम जाकर वहाँ से डिलीट कर यहाँ पर आके फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर वालिद साहब के राशन कार्ड में आपका नाम है फिर आप नया कार्ड बनाना है तो यहाँ से नहीं हो रही एंट्री। तो इससे पहले आप मी सेवा आने से पहले आप हुसैनी आलम की ऑफिस को जाके राशन ऑफिस को जाकर वहाँ से अपना नाम डिलीट कर फिर आके मी सेवा में नया फॉर्म देके आप अपना कार्ड बना सकते हैं। तो मजलिस मुस्लिमीन हमेशा आपके बीच में रहकर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कल सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक किशनबाग में जितने भी मी सेवा है वहाँ पर फिर के मेरे साथ इब्तदाई सदर मोहम्मदीन को सब साथ लेकर जो सहूलत देना है इंशाअल्लाह ताला जमात की तरफ से इमाम की तरफ से मैं बराबर पब्लिक को सहूलत दूँगा। ये राशन कार्ड के लिए क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है? अपने को राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत है, नेट का बिल होना है और या तो गैस सिलेंडर की भी बिल की ज़रूरत है। और आप ओरिजिनल ले लेके साथ आना क्योंकि यहाँ पर बात इसमें ज़राब से नहीं निकल रहा तो मी सेवा वालों से परेशानी हो जा रही है, उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा तो आप ओरिजिनल भी साथ ला के ऑनलाइन करिए। जिसके पास गैस की बिल ले रही है उन लोग क्या करेंगे सर? तकलीफ लोगों के पास लाइट की बिल लेना,
अगर अपन किराए से भी है मकान में तो वो जो मकान में आप रह रहे हैं उनकी लाइट की बिजली भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो गैस भी दे सकते हैं, अगर गैस नहीं है तो लाइट। आधार कार्ड तो ज़रूरी है आपका, लाइट का एक प्रूफ चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अल्ताफ़ हैदर अभी खुबा टूर एंड ट्रैवल्स पे बैठा हुआ हूँ। मैं भी अपना पासपोर्ट ला के दिया हूँ। बुकिंग अभी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग भी जा सकते हैं। जो जो जाने वाले हैं अभी बुकिंग करा लीजिए। और आप लोगों को तो मालूम है हर साल कई जो है काफिले यहाँ से जाते हैं और ये सक्सेसफुल काफिले हैं। कई लोग इसमें इंटरव्यू भी दिए जो लोग गए थे। तो इसमें हर चीज़ की आपको फैसिलिटी है, खाने की पीने की हर चीज़, यानी कि आपको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। रहने के लिए भी आपको मक्का मदीना के करीब में ज़ियारतों के लिए भी बहुत आसान होगा। आप लोग जाइए इंशाल्लाह। फिर सेकंड टाइम आप लोग फिर यही खुबा टूर एंड ट्रैवल से जाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। 84वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल नुमाइश के तहत 7 फरवरी की शाम नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली हैदराबाद में एक शानदार हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन और मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ। इस अदबी महफिल में हिंदी और उर्दू के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। तक़रीब का आगाज़ रिवायती अंदाज में हुआ, जिसमें मेज़बानों ने शोरा का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुशायरे में मारूफ शायर डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह, खुशबू शर्मा, शकील आज़मी, चिराग जबी, हिमांशी बाबरा, अबरार काशिफ और दीगर नामवर शोरा ने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश किया। हर शायर ने अपने मुनफरिद असलूब में हालत हाजरा, मोहब्बत, फ़लसफ़ा और समाजी मसाइल पर रोशनी डाली। सामाईन ने हर एक शेर पर दाद व तहसीन की बारिश की, जबकि बाज़ अशार पर तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती रही। उर्दू और हिंदी के इम्तिज़ाज से मुशायरे की फ़िज़ा मज़ीद रंगीन हो गई और ये इज्तिमा ज़ुबान व अदब के संगम की बेहतरीन मिसाल साबित हुआ। इस मौके पर शोरा की हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के लिए एग्ज़िबिशन सोसाइटी की जानिब से अवार्ड्स और शॉलपोशी की तकरीब भी मुनक़्क़िद हुई। मुनव्वर हुसैन ने एग्ज़िबिशन सोसाइटी के मेंबरान के हमरा शोरा को अवार्ड से नवाजा और शॉलपोशी की, जिससे ये शाम मज़ीद यादगार बन गई। मुशायरे के कन्वीनर मुखीर हैदर थे, जबकि बी सुरेंदर रेड्डी मोतमद उमूमी और डॉक्टर बी प्रभाकर शंकर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने इस खूबसूरत महफिल के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। ये यादगार रात सामाईन के दिलों पर देरीपा नखोश छोड़ गई और ज़ुबान व अदब से जुड़े लोगों के लिए एक तारीख़ी लम्हा बन गई। कर्नल साहब, अगली गजल के कुछ शेर पढ़ता। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, देखिए शेर अच्छा लगे नया लगे तो सुन के बताइए। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। वेलकम फॉर दिस हिंदुस्तानी कवि सम्मेलन इन मुशायरा। Especially, I would like to welcome our renowned poets, Colonel Dr. V.P. Singh, Sri Shakil Azmi, Sri Abrar Kashif Shahri, Srimati Himanshu Babra, Sri Chirag Jain, and Srimati Khushbu Sharma. Today we are going to listen to all these 6 poets. कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया। कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। मुखातिब है
बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जफन, तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आब। मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर, बैठी हुई हूँ अपने मुकद्दर से हार कर। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई। उसने कहा था मुझसे मेरा इंतजार कर। बहुत अच्छे मानसी, वाह 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 वाह। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई। उसने कहा था मुझसे मेरा इंतजार कर। वाह। कोई नहीं जो तेरी कमी पूरी कर सके, कोई नहीं जो तेरी कमी पूरी कर सके। देखी है मैंने जिंदगी तुझ बिन गुजार कर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब, वाह। खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब। कह भी न पाई उससे मेरा एतबार कर। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शायरी नहीं कर रहा हूँ, ये कि सादी सीधी हिंदी, सादी मुझे भी है, मुझे फख्र है इस बात का, और ये भी फख्र है इस बात का कि उर्दू ज़बान के फॉरेन की ज़बान नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। ये दो शक्लें जरूर हैं मगर इनका दिल एक है, इनका सुर एक है, इनका नगमा एक है। ज़बान है जो आज़ादी के नारों में भी है और मोहब्बत के गीतों में भी। हिंदुस्तानी ज़बान की खूबी यह है कि यह ना तो दीवार देखती है ना सरहद, यह सिर्फ दिल से दिल का रास्ता बनाती है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो नई दिल्ली असेंबली हल्के से मुकाबला किया था, उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हरा दिया, जो इससे पहले 2 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं और पिछले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोके गए थे। केजरीवाल तकरीबन 1200 वोटों से पीछे रहे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर रहे। इस नतीजे के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पर फिर से बहस छिड़ सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियां इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है। अगर ये दोनों पार्टियां इत्तेहाद में होती तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के साबिक वज़ीर आला साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, इस कामयाबी के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। उन्हें मुस्तकबिल के वज़ीर आला के मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 2013 से इस नशिस्त पर जीत रहे थे, जब उन्होंने कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और उस वक्त की वज़ीर आला शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। उनकी जीत ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 10 साल इख्तिदार की राह हमवार की थी। केजरीवाल के हार के चंद मिनट बाद ही उनके साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, जिससे यह जाहिर होता है कि इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। तीसरी बार वज़ीर आला बनने के लिए मैदान में उतरे केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस बार बुरी तरह शिकस्त का सामना है। दोपहर 1 बजे तक बीजेपी दिल्ली की 70 में से 48 असेंबली नशिस्तों पर आगे थी, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर बरतरी हासिल कर सकी थी। केजरीवाल की शिकस्त को आम आदमी पार्टी के जवाल के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि पार्टी के 3 बड़े कायदीन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली की शराब पॉलिसियों में करप्शन के इल्जाम में जेल में हैं, हार चुके हैं, और तीसरे सीनियर लीडर चीफ मिनिस्टर आतिशी भी पीछे चल रही है। किशनबाग में अवामी मसले का हल, मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की मौसर कार्रवाई, नाले में बढ़ रही बेल को तल्फ किया गया ताकि इससे होने वाली मुज़र बीमारियों और मच्छरों का खात्मा हो सके और अवाम बहाल ज़िंदगी जी सके। किशनबाग डिवीज़न में अवामी मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की जानिब से अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। अवामी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज इलाके में मौजूद एक नाले में बढ़ती हुई बेल के मसले का जायज़ा लिया, जो मच्छरों और मुज़र सेहत बीमारियों के फैलाव का सबब बन रही थी। हुसैनी पाशा ने मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
मुताल्लिका हुक्काम के साथ दौरा किया और GHMC के अफसरान की मौजूदगी में इस बेल को तल्फ करने के लिए मौसर इक़दाम किए। इस दौरान मखसूस केमिकल का इस्तेमाल करते हुए इसका मुकम्मल खात्मा किया गया ताकि आवाम को सेहत के हवाले से दरपेश खतरात से महफूज रखा जा सके। इलाके के अवाम ने कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की इस बरवक्त कार्रवाई को सराहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। मजलिस हमेशा अवामी खिदमत में पेश रही है और मुस्तक़बिल में भी इस तरह के इक़दामात जारी रहेंगे ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल का फौरी हल मुमकिन बनाया जा सके। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।